दिल्ली के आप सामने देख ही लो, जाओ क्या हाल है। पानी थोड़ी सी बारिश होता है, एक एक मत पानी भर जाता है दिल्ली के अंदर में, जाके देख लो आप। भाई यहाँ सिटी में खड़े हो ना आप, उधर जाओ जहाँ पे सहिता बिहार जाओ, दूसरी जो एरिया में जाके देख लो क्या हाल है वहाँ पे। तो ये केजरीवाल का ये मॉडल है, समझ गए। बहुत झूठा आदमी, महा झूठा आदमी। ये गया था पटना, इनको कांग्रेस वाले ने भगाया, इनको दरवाजा बंद कर दिया, खिड़की से भग के आया केजरीवाल वहाँ से, समझ गए। ये दूल्हा बन गए, देश की प्रधानमंत्री बनने लगे देश के। केजरीवाल बंदे ठीक थे जब हजारे के साथ आंदोलन था, इन्होंने वादे बहुत किए थे करने के, लेकिन हकीकत ये कि उस लाइन पर खड़े नहीं उतरे। आप एक नहीं 100 आदमी से पूछिएगा, जो चीज़ें थी वो उतनी है नहीं। अब मनीष सिसोदिया और वो एजुकेशन की बातें करते हैं, उसी में लपेटे रहते हैं। बहुत कुछ और चीज़ें उससे हट करके भी जिनमें बड़ा गलत गलत काम हुए हैं जो दिल्ली वालों ने। और केजरीवाल कोई लीडर नहीं है, वो सिर्फ झूठ बोलते हैं और झूठ बोल के निकल जाते हैं। हाँ, जैसे कोई झूठ बोला कि हम बंगला नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे, तो इतने बड़े लेवल पे इस टाइप का लीडर नहीं चलेगा देश के अंदर। अगर आपको बहुत बड़े लेवल पे जाना है तो आपको अपनी मतलब साफ सुथरा हिसाब किताब रखना होगा। राय लेते सर, आप कैसे देखते हैं लोग जिस तरीके से सीन बना रहे हैं कि केजरीवाल जी जो है वो मोदी जी की टक्कर में है, उनको टक्कर दे सकते हैं, ईमानदार पार्टी से बिलोंग करते हैं, कैसे देखते हैं? भाई मैं तो ईमानदार इसलिए देखते हैं, तब वो बोले थे, जब आए थे तो बोले हम बच्चे की कसम खाते हैं, बच्चे के सिर पे हाथ रखते हैं, हमने गाड़ी लेंगे नहीं, बंगले लेंगे नहीं, हमें घर लेंगे, कुछ भी नहीं लेंगे, हम बिल्कुल ऑटो से आएंगे जाएंगे, आम आदमी पार्टी हूँ, आम आदमी जैसा रहूँगा। लेकिन आपने देख लो, जीतते देख लो, आपने आपके सामने है, शीश महल बना लिया, 8-8 लाख का पर्दा लगा। कौन सा नेता के घर में 8 लाख का पर्दा? तो मोदी के भी उसमें नहीं लगा हुआ है, मकान में वो जहाँ पे रह रहे हैं वो 8 लाख के पर्दा लिए हैं। आपने कार देख लो उनके पास, बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं। अगर मान लो दिल्ली के अंदर में इतनी शिक्षा बढ़िया है तो अपने बच्चे को एमएलए सांसद पढ़ाते क्यों नहीं उसी स्कूल में? भाई पढ़ाओ, शुरू करो ना भाई, प्राइवेट में क्यों डाल अपने बच्चे के? पहले अपने बच्चे से शुरू करो। अगर अच्छे शिक्षा हो रहा है, अच्छे मॉडल बना दिए, तो अगर सब काम आप ही के, तो उसके मतलब सिला दीजिए। कुछ नहीं किया था कांग्रेस सरकार ने, और कांग्रेस सरकार बोला हम काम किया, ये केजरीवाल ने किया, तो भाई हम किसकी बात माने? आप बताओ। उसका मतलब पहले स्कूल नहीं था जो केजरीवाल स्कूल खोले हैं। यही होगा ना दिल्ली में। दिल्ली के बच्चे अनपढ़ थे पहले, कोई पढ़े लिखे नहीं थे, वो केजरीवाल आया तो सबको पढ़ा लिखा रहे। अपने बेटे को विदेश भेज दिया, कनाडा भेज दिया पढ़ने के लिए। भाई हमको शर्म तो ये लग रहा है, अपने बेटे को पढ़ाओ ना पहले स्कूल में, ये क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं? आज आपने देखो इतनी बड़े 45 करोड़ के घोटाला आपने देखे। जब कोरोना काल में एक एक बच्चे ऑक्सीजन के लिए सांस तोड़ रहे थे, 5 किलो दाना के लिए मोहताज हो रहे थे, जो कैसे हमारा जिंदगी बचेगा। केजरीवाल ने 8-8 लाख के पर्दा लगा रहे थे, घर में सजा रहे थे, मार्बल लगा रहे थे, विदेश से ला करके एक एक माहौल बना रहे थे। 5 करोड़ का स्विमिंग पूल बना रखा है, 5 करोड़ की। आप कभी मौका मिलता आप भी नहा के देखना स्विमिंग पूल में, मजा आ रहा नहीं आ रहा? 5 करोड़ का स्विमिंग पूल है केजरीवाल का। कहते हैं देश संभालने का मौका मिलेगा तो 10 साल में देश को ऊंचाइयों तक ले जाऊंगा, मैं सिर्फ 10 साल का। पंजाब संभाल ली आपने, देखे पंजाब की हालात क्या है? आप भी जाके पंजाब से वाले से पूछ लो। बोला था माता बहनों हम कपड़ा नहीं पहनेंगे, हम सबको 2-2 हज़ार रुपये देंगे, आप अच्छे सूट पहनोगे, अच्छे लगोगे देखने में। आज तक महिला के खाता में 2 हज़ार रुपये नहीं आया, आज तक नहीं आया। दिल्ली के आप सामने देख ही लो, जाओ क्या हाल है। पानी थोड़ी सी बारिश होता है, एक एक मत पानी भर जाता है दिल्ली के अंदर में, जाके देख लो आप। भाई यहाँ सिटी में खड़े हो ना आप, उधर जाओ जहाँ पे सहिता बिहार जाओ, दूसरी जो एरिया में जाके देख लो क्या हाल है वहाँ पे। तो ये केजरीवाल का ये मॉडल है, समझ गए। बहुत झूठा आदमी, महा झूठा आदमी। ये गया था पटना, इनको कांग्रेस वाले ने भगाया, इनको दरवाजा बंद कर दिया, खिड़की से भग के आया केजरीवाल वहाँ से, समझ गए। ये दूल्हा बन गए, देश की प्रधानमंत्री बनने लगे देश के। कुछ नहीं है। कहते हैं कि मोदी जी पर आरोप लगाते हैं कि अनपढ़ प्रधानमंत्री है, देश के लिए खतरा है, दोबारा जिता दिया तो और खतरे में हो जाएगा देश। वो बिल्कुल सही कह रहा है, मोदी पर है। केजरीवाल बहुत पढ़ा लिखा है, तभी तो मनीष सिसोदिया के फ्री करके जेल में बैठा रखा है, सत्येंद्र जैन के जेल में बैठा रखा है। इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति है। अब संजय सिंह को भी भेजने वाला है जेल में, समझिए। बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति है। झूठ तो बोलते नहीं, खाली बच्चे की कसम खाता है, उसके अलावा कभी कुछ नहीं करता है। सिर्फ बोलता है बच्चे की कसम खा रहे हैं। बताओ, जो आदमी बच्चे को उन्हें रखा, जो अन्ना हजारे आए थे उसको बेचारे को भूल गया, वो आदमी क्या पढ़ा लिखा है? पढ़ा लिखा क्या है? वो राहुल गांधी बोलते उससे भी ज़्यादा पढ़ा लिखा राहुल गांधी है। उससे पूछा हिंसा का मतलब, उसको जवाब नहीं दे पाया। तो भाई पढ़ा लिखा की तो बात कोई नहीं समझे। तो ये बात है, एक नंबर घोटालाबाज आदमी केजरीवाल। अच्छा, और लोगों से राय सर क्या नाम? अंकल जी से पूछ लो। विवेक कपूर। कहाँ के रहने वाले सर? हम प्रयागराज इलाहाबाद। प्रयागराज से हैं आप। सर आपकी क्या राय है कि मतलब कहते हैं कि केजरीवाल जी बड़े ईमानदार हैं, मोदी जी को टक्कर दे सकते हैं 2024 में प्रधानमंत्री फेस देखते हैं लोग, आपकी क्या राय है? मोदी जी को वर्ल्ड में इस समय कोई टक्कर नहीं दे सकता है, तो केजरीवाल का वजूद नहीं उनके सामने। उनकी जो मोदी जी की जो ऊंचाइयां हैं, वो जब वो वर्ल्ड में जाते हैं किसी कोने में, उसको निष्पक्ष हो जाइए, उनका क्या स्वागत हो रहा है, क्या वो कर रहे हैं, उनकी जो पोजीशन है वो वहाँ जाके पता लगती है। केजरीवाल बंदे ठीक थे जब हजारे के साथ आंदोलन था, इन्होंने वादे बहुत किए थे करने के, लेकिन हकीकत ये कि उस लाइन पर खड़े नहीं उतरे। आप एक नहीं 100 आदमी से पूछिएगा, जो चीज़ें थी वो उतनी है नहीं। अब मनीष सिसोदिया और वो एजुकेशन की बातें करते हैं, उसी में लपेटे रहते हैं। बहुत कुछ और चीज़ें उससे हट करके भी जिनमें बड़ा गलत गलत काम हुए हैं जो
जो दिल्ली वालों ने उनको वोट एक तरफा दिया था, मेरे ख्याल से, अब हम तो उधर के हैं लेकिन हम जो मिलते हैं यहाँ पे, उसके उस हिसाब से वर्क नहीं हुआ। और ये नेशनलिस्टिक नेता है ही नहीं। ये पंजाब में पार्टी बनाई है, सरदार जी को बनाया चीफ मिनिस्टर, वो क्या है सब जानते हैं। वो कॉमेडी सर्कस में आने वाला सरदार था, दारू पी के लेटा रहता था, उसको बना दिए हैं मुख्यमंत्री हैं। अपनी औरत खुद छोड़े हुए वो क्या करेगा। सर जब दो राज्य उनसे चल नहीं रहे हैं, बात करते हैं देश संभालने की, ऐसा ना बताएं, उनकी मोदी जी की जो एक हाइट्स है उससे ये सब बौखला गए हैं। और ये जितने इकट्ठे हो रहे हैं, लाख हो जाएं, वो 24 में फिर मोदी जी ने आना है, कोई रोक नहीं सकता। ऑल्टरनेटिव पोजीशन नहीं। आप देखिए, एक एक को पकड़िए, ममता बनर्जी को पकड़िए, नीतीश कुमार को पकड़िए, राहुल गांधी को पकड़िए, ठाकरे को पकड़िए, एक एक करके देखिए, खांचे में बैठाइए, क्या आपको टक्कर नजर आती है? इररिस्पेक्टिव ऑफ कोई भी आदमी, वो तो अपनी पार्टी का प्रचार सब करेंगे, जितने खड़े पूछिए, क्षमता ही नहीं है। एकजुट हो रहा है सर, कह रहे हैं मेन मोटिव है मोदी जी को हटाना। बेटा तुम देखो, जब वो इकट्ठा हो रहे हैं, मंच पे ही लड़ाई है, मंच पे ही लड़ाई है। ममता कह रही है उसका अधीर रंजन चौधरी जो है कि भाई हमारा कांग्रेस लड़ाई बंगाल में है। एक मिनट बेटा, तो हम कैसे उसके साथ आ जाएं? तेलंगाना वाला चंद्रशेखर राव वो भी नहीं चाहता इनको साथ में आना। केजरीवाल और कांग्रेस बिल्कुल एक दूसरे को देखना नहीं पसंद करते, तो बैठेंगे कैसे? जब दिल्ली में चुनाव होते हैं तो किस किस तरह जहर उगलते हैं। तो उसने मोदी जी इस समय फेमस हो रहे हैं, देश को बढ़ा रहे हैं। टेक्निकली देखिए, आज नहीं तो कल अगर ये जब जाएंगे और जो आएंगे वो क्या करेंगे, तब याद इनका दौर आएगा। अभी लोगों को समझ में नहीं आ रहा वो क्या कर रहे हैं, मुल्क की क्या हैसियत वर्ल्ड में हो गई है, ये आप देख रहे हैं, हकीकत है। उसके बाद भी पचा नहीं पा रहे हैं। अब ये पगलाए हुए हैं कि हम लोग बैठेंगे। अब देखिए, अभी तो आपस में लड़ाई हो रही, गद्दी पे बैठेगा कौन, इनका नेता कौन है, उसी की लड़ाई चल रही है। अच्छा, मोदी जी की योग्यता पर जो सवाल उठाए जाते हैं कि पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़ पढ़े नहीं है, ठीक है, तो वो करके क्या दिखाया? जब से 47 से देश आज़ाद हुआ है से आज तक कौन प्रधानमंत्री ने क्या किया है उतना जितना इसने किया? खुद जवाब मिलेगा अंदर से, किसने क्या किया, कहाँ देश को ले जा रहा है। इसको अब की कोई पार्टी दल कोई दूसरे का बता लेगा कि मुल्क कहाँ है, डिजिटल जो आंदोलन किया, बाकी महंगाई और वो सब चीज़ें चलती रहती हैं, उसके साथ लड़ाई चल रही है। लेकिन आई थिंक कि मोदी जी के 1/10 में ये लोग नहीं, 10वां हिस्सा नहीं, 10वां हिस्सा सारे इकट्ठे भी हो जाएंगे और नीचे ही जाएंगे वो, और ऊपर जाएंगे। वक्त आएगा, मुलाकात होगी, कभी देखिएगा। उसने नीचे नहीं आना और ऊपर जाना है, ये और नीचे चले जाएंगे। देखो मैडम, ये बात है ना, नीतीश कुमार बिहार में जो नीतीश कुमार दूल्हा के सम्मेलन लगा रखा है ना, दुकान लगा रखा है, दूल्हे के दुकान लगा रखा है बिहार के अंदर में। आपने देखे होंगे जब दूल्हे सब जितनी सब बारात ले लेके बिहार पहुंचे थे, दूल्हा बन के कौन गया था? केजरीवाल गए थे दूल्हे बन करके बैंड पार्टी के साथ। लेकिन वहाँ पे इनको दूल्हा स्वीकार किया नहीं कांग्रेस पार्टी ने, वहाँ से भग के आए हैं ये। जब इनकी वापस में नहीं थी, एक जगह कहाँ होंगे, कहाँ पे होंगे? केजरीवाल ने कहा जहाँ देखा तवा पड़ा तो वहाँ बिताया सारा रात। आपने इनकी मोहल्ला क्लिनिक में इलाज करा के आए हैं कभी? जाके देखो मोहल्ला क्लिनिक में कोई नहीं जा रहा है, सब एम्स में जा रहे हैं। केजरीवाल के ये हाल है, मोहल्ला क्लिनिक कोई है नहीं, उसमें रात को कुत्ते बेहतर लोग रात को दारू के पैक बना के पीते, मोहल्ला क्लिनिक में ये हालात है। पहले सर आपका क्या नाम है? सुनील सिंह, सुल्तानपुर। आप कहाँ के रहने वाले? सुल्तानपुर जिला, अयोध्या के बगल। अयोध्या के बगल में। फिलहाल दिल्ली में आप यहाँ पे काम करते हैं? जी, यहाँ घूमने आए। यहाँ घूमने आए? हाँ हाँ। अच्छा, दिल्ली के सीएम केजरीवाल जी को आप जानते हैं? हाँ, केजरीवाल जी को जानते हैं। कैसा लगता है उनको? ज़्यादातर इनका अन्ना आंदोलन से ये उठे हुए हैं और काम तो कुछ सही कर रहे हैं, लेकिन अभी मोदी के बराबर ये नहीं पहुँच पाए हैं। मोदी जी के बराबर? हाँ, अभी इनको बहुत मेहनत करना है, तब जा कर के वहाँ तक पहुँचेंगे। कैसी मेहनत कर चाहते हैं आप? क्या काम करें केजरीवाल जी जो पीएम फेस बन? ये एक तो अपनी पार्टी को करप्शन से बचाएं, कई नेता इनके करप्शन में चले जा रहे हैं, उससे ये बचाएं और मेहनत करते रहें और राज्यों में भी मेहनत करते रहें, तब जाकर के टक्कर दे सकते हैं। हाँ। अच्छा, आपने बताया कि मोदी जी की टक्कर में कोई नेता नहीं है, ऐसा क्यों लगता है आपको कि मोदी जी जो फेस है काफ़ी ज़्यादा मतलब लोकप्रिय हो चुका है, लोग उन्हीं को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, ऐसा क्यों आपने फील किया? लोकप्रिय हो गया है और दूसरा बात मोदी जी की पॉलिटिक्स ऐसी है कि विपक्ष को ये समाप्त कर दे रहे हैं। एक तरह से ऐसा मतलब प्रयास कर रहे हैं कि विपक्ष रह ही नहीं गया है और विपक्ष जो है भी वो आपस में बिखरा हुआ है और आपस में लड़ने वाला है। स्वार्थ में भले ये इकट्ठा हो जाए स्वार्थ में, लेकिन फिर उसी में वे अलग भी हो जाएंगे। सर क्या नाम है? दीपक जी, कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ली के हैं, प्रॉपर दिल्ली के रेजिडेंट। प्रॉपर आप दिल्ली के निवासी हैं। सर, अगर हम जिस तरीके से 2024 का माहौल बन रहा है, काफ़ी सारे लोग इस तरीके से दलीलें देते हैं कि जो केजरीवाल जी जो हैं वो प्रधानमंत्री मोदी जी को टक्कर दे सकते हैं। आप दिल्ली के निवासी हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, केजरीवाल जी पहले एक बार गए थे वाराणसी चुनाव लड़ने और वो वाराणसी से चुनाव लड़े थे तो वो हार गए थे पूरी तरह। शायद आपको याद होगा 2014 में।
और केजरीवाल कोई लीडर नहीं है, वो सिर्फ झूठ बोलते हैं और झूठ बोल के निकल जाते हैं। हाँ, जैसे कोई झूठ बोला कि हम बंगला नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे, तो इतने बड़े लेवल पे इस टाइप का लीडर नहीं चलेगा देश के अंदर। अगर आपको बहुत बड़े लेवल पे जाना है तो आपको अपनी मतलब साफ़ सुथरा हिसाब किताब रखना होगा। वो कहते हैं कि हम गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, कुछ नहीं ले लेंगे। उन्होंने सब कुछ ले लिया। उनके 2 मंत्री जेल में हैं, सिसोदिया हो गए, सत्येंद्र जैन हो गए, सब जेल में हैं। अभी भी उन पर वो कोई काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन केजरीवाल जी इस तरीके से बोल रहे हैं कि हमने जो दिल्ली को जो है वर्ल्ड क्लास मॉडल दे दिया है, हम विश्व में मतलब विश्व लेवल पे हमने दिल्ली को सुधार दिया। आप दिल्ली के निवासी हैं, आप ग्राउंड लेवल पर आप देखते हैं चीज़ों को, तो क्या बदलाव देखा आपने? कुछ बदलाव हुआ है या नहीं? दिल्ली में उन्होंने सिर्फ फ्री बांटा है। हाँ, बस फ्री बांट दो, पानी बिजली, बस हमारी जिम्मेदारी ख़त्म। अब सब कुछ उनके अंडर में। पहले वो कहते थे एमसीडी हमारे अंडर में नहीं है, अब तो उनके अंडर में है। आप कहीं भी दिल्ली में चले जाइए, आपको कूड़ा करकट मिल जाएगा। शराब के ठेके डबल कर दिए। और दिल्ली में उन्होंने किया ही क्या? दिल्ली में ऐसा क्या उन्होंने कर दिया कि वो कहीं हमने दिल्ली में कर दिया? आपको क्या लगता है? वैसे दावा करते हैं सीएम केजरीवाल जी कि यदि मुझे देश संभालने का मौका मिलता है तो मेरे पास ऐसी स्कीम्स हैं कि मैं 10 साल के अंदर देश को जो है ऊंचाइयों तक ले जाऊं। देखिए, ये सब झूठे वादे हैं। आप दिल्ली को कितना ऊंचाई पे ले गए, आप पंजाब को कितना ऊंचाई पे ले गए। आप पहले ऊपर ऊंचाई पे ले जाके दिखाइए ना दिल्ली और पंजाब को, फिर आप इलेक्शन लड़िए। आप पहले भी इलेक्शन लड़ने गए थे, 2014 में मोदी से हार गए थे। बस आप कांग्रेस की बी टीम थे, कांग्रेस ने आपको खड़ा किया। अब क्या हो गया कि कांग्रेस डाउन में जा रही है, अब आप कांग्रेस का ही स्पेस लेने की कोशिश कर रहे हैं। बस।